Yes. So, good evening, brothers and sisters. शुभ संध्या भाइयों बहनों। So, today we'll be completing Philippians chapter 1. तो आज हम फिलिपियों की जो पहला पहला अध्याय है उसे पूरा करेंगे। So, just again a background of this Philippians. फिलिपियों के बारे में जो इसकी पिछले की कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। Uh, we we know that this the place Philippi is uh, in Greece. और हम जानते हैं कि जो फिलिपी जो जगह है वो ग्रीस में है। Okay, and the how this church was formed, we find it from Acts chapter 15 onwards. और इस कलीसिया की स्थापना कैसे हुई वो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय से। Because there was Lydia who was converted, then there was a slave, demonic girl who was converted, then there was a jailer and his family was converted. तो वहां पे हम देखते हैं कि एक लिदिया नामक स्त्री जो है उसका परिवर्तन हुआ। उसके बाद एक जो गुलामी में रहने वाली एक जो लड़की है जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था उसका परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो जेल में जो अधिकारी हैं उनका उनके परिवार के साथ उनका परिवर्तन हुआ वहां पे। So, so this now the Apostle Paul is writing after many years to this church which he founded. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है जिस जिस कलीसिया की स्थापना उन्होंने किया था उस कलीसिया को बहुत वर्षों के बाद एक पत्री लिख रहे हैं। And you know from where he's writing this letter? क्या आप जानते हैं कि वो इस पत्री कहाँ से लिख रहे हैं? He's writing from a prison in Rome. तो वो रोम के एक बंदीगृह से ये लिख रहे थे। And so all this we have spoken before. तो इसके बारे में हमने पहले से बात की है। So in the beginning, as he writes this letter, he writes about the Philippians. He's writing a letter and he's telling about the Philippians, inquiring about them and encouraging them. तो हम देखते हैं कि जब ये पत्री की शुरुआत में प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों के बारे में लिख रहे हैं, उनके जीवन के बारे में लिख रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। And in verse 6 he says, I am confident of the very thing that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ. और छठे वचन में हम देखते हैं वो कहते हैं और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। So these believers who came to Christ and the church was formed, now he is not there in their midst, but he knows that God is the one who is building the church. तो हम देखते हैं कि जिस कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने किया था उस कलीसिया के बीच में अभी प्रेरित पौलुस मौजूद नहीं है जहाँ पे विश्वासी लोग हैं और वो जानते इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो इस कलीसिया को जो है बनाएंगे। So he doesn't say that I was the one who started this church. Through me a lot of conversions took place. But he doesn't say that. He says that he who began this good work in you. That means it is Jesus. It is God who began this good work in them. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ये नहीं कहते कि मैंने इस कलीसिया की स्थापना की है। भले उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाया है, परिवर्तित किया है, फिर भी वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसने तुम्हारे अंदर इस अच्छे काम का शुरुआत किया है जो कि प्रभु यीशु मसीह है वही उसे पूरा करेगा। So this applies to us also. That God is the one who started His work in us. तो ये जो बात है हम पर भी लागू होता है कि परमेश्वर ही है जिसने इस काम की शुरुआत हमारे अंदर की है And He is the one who will complete this work. और वही है जो हमारे अंदर इस काम को पूरा भी करेंगे। He says He will perfect it until the day of Christ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेंगे, सिद्ध करेंगे। All we have to do is to desire His work in us and to cooperate with Him. तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के इस काम के लिए हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए और परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए इसके लिए। And the Holy Spirit is working in each one of our lives. और पवित्र आत्मा हमारे हर एक के जीवन में काम करेंगे। Such a wonderful thing. This is not a religion. This is much greater than that. तो बहुत ही अद्भुत एक बात है, ये एक धर्म नहीं है परंतु इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है ये। Sometimes
I begin to become anxious about some people's, some brothers and sisters, how they are getting on in Christ. कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भाइयों बहनों के विषय में चिंता करता हूँ कि कैसे वो प्रभु के मसीह में जी रहे हैं उस बात को लेकर। Yeah, but the thing is that it is not our efforts which makes any change in people, but it is the Spirit of God which works in each of our lives. पर बात ये है कि हमारी हमारे प्रयत्न नहीं है जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदलते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। Yeah. Then he begins to say in Philippians chapter 1 verse 12 onwards, now he begins to describe about his status in the prison and other things. तो यहाँ पे प्रेत जो है 12वां वचन से जो है उनकी जो अवस्था है, जो बंदीगृह में जिस तरीके से उनकी हालत है, उसके बारे में वो विवरण करते हैं। He wants to assure them that don't worry, I'm all right, everything is fine with me. और वो सभी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और मैं अच्छा हूँ। He says that this imprisonment, on the contrary, the gospel is going to many more people. तो वो ये कहते हैं कि ये जो बंदीगृह में मैं हूँ, यहाँ पे मैं जो पड़ा हूँ, इसकी वजह से जो है परमेश्वर का सुसमाचार जो है और भी लोगों में फैलने वाला है इसके द्वारा। And he says the gospel is well known through the whole Praetorian Guard, means all the emperor's guards also are aware of the gospel. वो कहते हैं कि इस राज्य की जो सारी पलटन है, उनके बीच में भी जो सुसमाचार है वो फैल रही है। So Paul, in spite of his circumstances, is making very good use of the situation to spread the gospel. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है उनकी परिस्थितियों के बावजूद जो है उनकी जो हालात है उसका अच्छा उपयोग करते हैं। It's a great example for us. Because whenever we are in difficult situations, we feel that the gospel cannot be preached, or the gospel now we have to wait for a good circumstance. No, Paul did not. Whether in good circumstance or bad circumstance, Paul was preaching the gospel and allowing the gospel to spread. तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पे बुरे परिस्थितियों में भी प्रेरित पौलुस जो है सुसमाचार फैला रहे हैं, उस परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो हमें भले ही अच्छी परिस्थिति होने दो, बुरी परिस्थिति होने दो, हमें जो है परमेश्वर के कार्य को जारी रखना है, उसे फैलाते रहना है, सुसमाचार को फैलाते रहना है। Then he speaks in a few verses from 15 on to 18. He says that while he's in the prison, some people are preaching the gospel, some with envy and strife, and some with goodwill. तो यहाँ पे 15 वचन में हम देखते हैं जब वो बंदी गृह में ही है पौलुस, तब भी लोग बाहर जो है प्रचार कर रहे हैं सुसमाचार का, कुछ अच्छे मनोभाव से कर रहे हैं और कुछ लोग जलन रखते हुए इस बात को कर रहे हैं। So here we see that the gospel can be preached with a good motive and a wrong motive. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो सुसमाचार का प्रचार है, एक अच्छे उद्देश्य के साथ भी प्रचार किया जा सकता है और एक गलत उद्देश्य के साथ भी प्रचार किया जा सकता है। So, uh, so for us, it is to see that whenever we share the gospel, or whenever we do anything for Christ, our motives should be clean and good. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जब भी हम मसीह के लिए कोई भी कार्यों को करें, तो हमारी जो मनसा है, मनोभाव जो है वो अच्छा होना चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए हमारा। It should not be to our name should come up by, or we should get the praise, but it should be only so that Jesus's name would be lifted up and people would know more about Jesus. That pure intention and motive is very important whenever we do anything for Christ. तो ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारा जो नाम है वो बड़ा हो जाए, या तो फिर हमारे जो नाम है उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में हो, परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य जो है ऐसा शुद्ध उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसके कारण यीशु मसीह का जो सुसमाचार है लोगों के बीच में फैले और प्रभु के नाम की महिमा हो। So now we'll start from what our passage today is, from verse 21 onwards. तो अभी हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो अध्ययन का भाग आज जो है वो 21 वचन से है। So 21 says, "For me to live is Christ, and to die is gain."
21वां वचन कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। So the Apostle Paul's main aim was, I just put the video. The Apostle Paul's main aim in living was to glorify Christ. तो हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो मुख्य लक्ष्य जीने का है वो ये है कि वो मसीह के नाम को महिमा लाए। His aim was not to have to get honor or material gain or pleasure, but it was only to glorify the Lord Jesus. तो उनका जो उद्देश्य या लक्ष्य से ये नहीं था कि कुछ आदर कमा सके या तो फिर कोई भौतिक विषय में उनको कोई आशीष पा सके वो, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की महिमा चाहते हैं। So this was a single purpose of his life. उनके जीवन का एक ही मकसद था ये। Something for us to learn and follow that about our lives. What is the purpose of our life? तो ये एक चीज जो है हम हमारे जीवन में भी इसका अनुसरण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे जीवन का मकसद और लक्ष्य क्या है। So the reason that he lived, we can say, is like this. तो वो किस चीज के लिए जी रहे थे उसका कारण हम इस तरीके से कह सकते हैं। It was for a know Christ as much as possible in this life. तो वो इसलिए कि ताकि वो मसीह को सबसे ज्यादा जितना उनसे हो सके उतना ज्यादा जान सके। So because he said in Philippians 3 verse 10, he said, I want to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. He said, I want to know him. और क्योंकि हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में कि उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और उसकी सामर्थ को जान सकूं। जो प्रभु मसीह की वो मसीह को जो है वो जानना चाहते थे, उनकी सामर्थ को जानना चाहते थे। So that's a wonderful desire. He knew Jesus so much, but his only thirst and desire was to know Christ more. तो हम यहाँ पे देखते हैं जो है वो मसीह को जानते थे और पर उनकी लालसा और मन की इच्छा ये थी कि और ज्यादा वो मसीह को जाने। Do we have the desire to know Jesus more today than more as the days go by? तो क्या हमारे मन में भी ये लालसा है कि जैसे ही दिन गुजरता जा रहा है वैसे ही हमारे मन में क्या ये लालसा हम रखते हैं कि हम मसीह को ज्यादा से ज्यादा जान पाए। So if we have the desire, we will find that we'll know Jesus more and more as the days go by. अगर हमारे अंदर ये लालसा और इच्छा होगी तो जैसे ही ये दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में जान पाएंगे। Then another desire for Paul while he was living was, he said, no, for me to live is Christ. So first thing is that while he's living for Christ, he wants to know Christ more and more. तो सबसे पहली बात जब वो जीवित रहे हैं तो उनकी इच्छा ये है कि जैसे जब वो जीवित है वो तो मसीह को ज्यादा से ज्यादा जान पाए। And the second one you can say is he want to become more like Christ. और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वो मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा बनना चाहते हैं। In the way of his behavior, in the way that he talks, in the way that he conducts himself, everything to become more Christ-like. जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से उनका चाल चलन है, सारी बातों में वो ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बनना चाहते हैं। Another thing that he was living for Christ was that he wants to reveal Christ to as many people as possible. That means he wants to be a witness of Christ to all others. और दूसरी चीज जिसके लिए वो जीवित रह रहे हैं वो इसलिए था कि वो यीशु मसीह को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रकट कर पाए, यीशु मसीह का जो जीवन है वो दर्शा पाए लोगों को। When what is our desire? Then all of us who know Christ, do we want to share the good news to others? तो हम जितने भी प्रभु मसीह को जानते हैं तो हमारा जो लालसा है, मन की इच्छा क्या है, क्या हम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं। So that is one of the signs of a good Christian. That is, we want to share the gospel or the good news to others.
तो एक अच्छे मसीह का यही चिन्ह है कि हम जो है प्रभु की जो शुभ संदेश है, सुसमाचार है, वो दूसरों से बांटने की इच्छा रखें। Christianity is the only religion which people witnesses to others. That's the only what do you say, the only gospel which people convey to the others. तो मसीही धर्म जो है एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे जो लोग जो है सुसमाचार, ये शुभ संदेश को दूसरों के साथ बांटने की इच्छा रखते हैं। Because there is a good news, like it is just like you know a good doctor, and you want to say, yeah, I got healing or I got help from this doctor. So we do that. We tell this doctor you can go to this doctor. So it's very similar. It is when that we know Jesus and He has done something for us. He has done so much for us. So we tell others about it. तो ये इसी के समान है, जैसे कि हम कोई अच्छे डॉक्टर को जानते हैं और हमें उनसे चंगाई मिली है, तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी हम इस बात को बताएं कि ये जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छी चंगाई प्राप्त होती है। वैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी भलाइयां पाई है, तो हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हमने जो भलाई पाई है, जो चंगाई पाई है, जो आश्रय पाई है, वो दूसरे लोगों को भी मिले, तो हम उनको बता दें उन सारी बातों के बारे में। So the other purpose of him living for Christ was to enjoy Christ while he's on earth in fellowship with him. तो दूसरी बात, जब वो जीवित है तो वो ये करना चाहते हैं कि जब तक वो जीवित है तब तक परमेश्वर की संगति में रहकर परमेश्वर के आनंद में वो बने रहें। So listed out, I'm speaking about four purposes. One is to know Christ more and more in the life. मैं चार उद्देश्यों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला, मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, A desire to become more like Christ. और मन में लालसा रखना कि मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा बनते जाएं। To tell others about Christ. मसीह के बारे में दूसरों को बताना। And to enjoy the fellowship with Christ. और फिर मसीह के साथ की जो संगति है उसमें आनंद मनाना। For him, that was to live. For me, to live is Christ. That these things and many others. तो यही है, वो इस ये जो बात कह रहे हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, उसका उद्देश्य यही था, और बहुत और भी बातें हैं। So Paul never regretted about his life, saying that, oh, I've lived this life with Christ, and it should have been something different. He never regretted like that. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने कोई पछतावा नहीं किया है कि मैं मसीह के साथ जी रहा हूँ, अगर ये जीवन मेरा नहीं होता तो मेरा जीवन कुछ और होता, ऐसे कोई पछतावा उनके मन में हम यहाँ नहीं देख पाते। Yeah, I believe all those who know Christ and who are living with Him will also never regret about saying that, oh, I wish I would have done something else. तो जितने लोग भी मसीह के साथ जी रहे हैं, तो उनके मन में कभी भी ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं मसीह में नहीं होता तो कुछ और कर रहा होता, ये वाली बात नहीं होना है। Brothers and sisters, the Christian life gets better and better as the days goes by. भाइयों बहनों, जो मसीही जीवन है जो है, जैसे ही दिन बीतते जाते हैं वैसा ही और बेहतर होते जाता है। Okay, and Paul says, and for me to live is Christ and to die is gain. पौलुस कहते हैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Says to die is gain, he says. तो उनके लिए मर जाना जो है वो लाभ है। That means more than living, there is an advantage in dying. इसका मतलब ये हुआ कि जीने की बजाय मरने में ज्यादा लाभ है। It's not very easy for us to understand, because his devotion and love for Christ was so far above us. ये समझना हमारे लिए जो है मुश्किल है, क्योंकि उनका जो भक्ति और मसीह के लिए जो जीवन उन्होंने जिया है वो बहुत ज्यादा ऊपर के स्तर का है। What he wanted to see is that he wanted when he dies, he will directly be with Jesus physically, and he will enjoy that life with him. तो उनका मानना ये है कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो एकदम सीधा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, और उनके साथ उनका जो जीवन है वो आनंदमय होगा। Brothers and sisters, even for each one of us, when we get to see Jesus, it will be the most happiest and enjoyable time for us. भाइयों बहनों, हम हर एक के लिए भी जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, जिस दिन मिलेंगे, वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय और बहुत ही आनंद भरा हुआ एक समय होगा।
In verse 22, we read, "But if I am to live on in the flesh, full labor for me, and I do not know which to choose." 22वें वचन में वो कहते हैं, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। So he says that if I am to live, continue to live in the flesh, then it will mean fruitful labor, not troublesome labor, but fruitful labor. तो वो कहते हैं कि अगर मुझे शरीर में ही जीवित रहना पड़ रहा है, तो वो मेरा जो काम है, जो प्रयत्न है, वो लाभदायक होगा, बिना लाभ का नहीं होगा, सिर्फ परेशानी भरा नहीं होगा। So the ministry or the work that he was doing was was an honorable work and a work having some labor in it. और जो सेवकाई वो कर रहे थे, वो एक आदरणीय सेवकाई है और उसमें कुछ प्रयत्न की जरूरत थी। So Christ's faithful ministers or faithful servants or are laborers. Christ's faithful servants are laborers. और जो मसीह के विश्वास योग्य सेवक जो है, वो प्रयत्न करने वाले कर्मचारी हैं। Brothers and sisters, we are all called to be Christ's laborers. भाइयों बहनों, हम सभियों को बुलाया गया है ताकि हम मसीह के सेवक बने। Some of us have some responsibilities in church, कुछ लोगों को कलीसिया के अंदर कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, but we are also Christ's laborers when we are parents and fathers and mothers, and then we got Sunday school teachers, and we got so many other things by which we can be a laborer for Christ. तो हम अगर एक माता है, एक पिता है, एक संडे स्कूल की अध्यापिका है, कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जहाँ पे हम मसीह की जो है सेवक बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। So especially the ones who are working in the church as servants, there there is a labor in the word, and they have to get to know the word of God and study and preaching. It's not a very simple thing. तो जो लोग खास करके कलीसिया में सेवक है, जो दास है, उन्हें जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होता है, उसका प्रचार करना होता है। तो ये जो कार्य है वो आसान कार्य नहीं होता। So if we don't study the word of God, if we don't have much prayer over it, then we take our work very lightly. अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। So even these Bible studies, brothers and sisters, it takes a lot of time. भाइयों बहनों, ये जो बाइबल का अध्ययन भी जो है, उसके लिए भी बहुत सारा समय लग जाता है। And I personally have been encouraged myself by getting to know the Word of God through seeing and through studying the Word of God. तो मैं अपने आप को जो है व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पढूं, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लूं। And I'm really thankfुल for this Bible studies. For personally, it has helped me. और मैं इस बाइबल के अध्ययन के लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इसने मेरी बहुत सहायता की है। So, Apostle Paul says it'll be if I am to live in this world, continue to live in this world, then it will mean fruitful labor. He's looking forward to some fruitful labor for Christ. तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मुझे जीवित रहना ही है इस पृथ्वी में, तो वो मेरे लिए एक लाभदायक प्रयत्न होगा। That means people will be born again, people will be encouraged, churches will be established, and Satan's kingdom will be destroyed. So all that is fruitful labor. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों का नया जन्म होगा, मन परिवर्तन होगा, कलीसिया की स्थापना होगी, शैतान का जो राज्य है उसका नाश होगा। तो यही है एक लाभदायक जो सेवा है उसका अर्थ। Verse 23 says, "But I am hard pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ. That is very much better." 23वें वचन में कहते हैं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। So here he's saying that I'm hard pressed. There is two ways to go. One is to go to Christ, and one is to remain. And he says, I do not. Both are
very much. I desire both, he says. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं दोनों के बीच में हूँ और मैं चाहता हूँ कि कूच करके मसीह के पास जाऊं या तो फिर यहीं पे रह जाऊं, पर दोनों ही जो चीजें हैं दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं। And but he says to depart and to be with Christ would be better. पर वो कहते हैं कि यहाँ से कूच करके मसीह के पास रहना जो है, पास रहना जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। And verse 24 says, yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. 24 वचन में वो कहते हैं परन शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। So even though it is, the Apostle Paul is saying to be with Christ is far, he would like it far better, but to remain in this earth for the disciples, he feels this it'll be necessary. So he says it'll be necessary. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कूच करके ऊपर प्रभु मसीह के पास जाना जो है वो मेरे लिए बेहतर है, परंतु यहाँ पे शरीर में रह के तुम्हारे लिए रहना जो है, उनके शिष्यों के लिए रहना जो है वो ज्यादा आवश्यक है। So the Apostle Paul knew that his life is a life which is good, which is useful for people. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस जानते थे कि उनका जो जीवन है वो लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। And even so, even all of us, we must consider that our life is useful for God. तो हम में से हर एक जन को इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा जीवन जो है मसीह के लिए बहुत ही उपयोगी है। We must not think that our life is useless or there is no use or no, there's nothing that God can do to us. No, our life, each one of our lives is very useful to God. तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो है कोई काम नहीं है, हमारे जीवन से कोई भी लाभ नहीं, उपयोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर एक का जीवन जो है मसीह के लिए बहुत ही उपयोगी है। Amen. Do you believe that your life is useful to God? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका जो जीवन है वो मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी है? Brothers and sisters, we are all in the body of Christ, and there are different functions. When each one does their own function, then we become very useful. देखिए भाइयों बहनों, हम जो है मसीह के देह में एक साथ बांधे हुए हैं और जब हमारा जो एक एक काम जो है, हर एक काम हर एक जन जब करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। We don't have to desire to do what somebody else is doing. हमें इस बात की लालसा बिल्कुल अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि जो कोई काम कोई और कर रहा हो वो हम करें। And there are some things which is seen, and that is the mouth is speaking, and the hands are doing things, the leg is walking. These are all outward things. और कुछ चीजें जो है हम देखते हैं कि जो मुंह जो है, जुबान जो है वो बात करती है, हाथ काम करती है और पैर काम करती है। ये सारी चीजें जो है बाहरी रूप से इनके काम हमें दिखाई पड़ते हैं। But what about the kidneys and the liver and the heart? And there are so many other things which nobody sees. पर हमारे अंदर के शरीर के जो अंग हैं, जैसे कि हमारे लिवर हो गए, किडनी हो गए, हमारा जो हृदय हो गया, ये इन सारे जो हमारे अंग के काम है जो अंदर रखे हैं वो कोई देखता नहीं है। They are so important that if any problem is there in one of those things, the whole body will get affected. तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस अंग में, अंदर जो हमारे जो अंग है उसमें से किसी भी अंग को कोई भी तकलीफ होती है तो पूरे शरीर पे वो प्रभावित होता है। Now I want to narrate one small uh, illustration of uh, what happened in our which meeting it was. It was, I think, our anniversary meeting. तो मैं एक छोटा सा एक कहानी एक दृश्य आपको बताना चाहता हूँ जो कि हमारे एनिवर्सरी का जो सभा हुआ था तब हुआ था ये बात। Some of you may have noticed it. आप में से कुछ लोगों ने वो देखा होगा। Okay, so each of the brothers and sisters was supposed to speak for 3 minutes. तो भाइयों बहनों में से हर एक को 3-3 मिनट के लिए बात करना था तब। So that a small timer was kept there. तो वहां पे छोटा सा एक टाइमर भी लगाया गया था। So after a brother spoke, then the timer was kept there. और ब्रदर के बात करने के बाद भी वो टाइमर वहां पे रखा गया था। Brothers, sisters, and even children spoke. भाइयों बहनों ने वहां पे बांटा, बच्चों ने भी बांटा। And one beautiful thing was going on. Our Daniel, Arpit Daniel,
Sandeep and Ruhama's son. तो एक सुंदर सी चीज वहां पे घट रही थी। हमारे संदीप ब्रदर रुहामा सिस्टर का जो बेटा है अर्पित डैनियल, He was sitting in the front, वो आगे बैठा हुआ था। and as soon as somebody spoke, then he would take that small timer and give it to Kiran. और जैसे ही किसी की बात वहां पे बांटना हो जाता था, खत्म हो जाता था, वैसे ही वो टाइमर लेते थे जो बच्चा ले रहा था और किरण भाई को दे रहे थे वो। And Kiran would set the timing and give it to him, and he would put it on the table. और किरण भाई जो है वो टाइमर को वापस से लगाकर उस बच्चे के हाथ में दे रहे थे और वो बच्चा वापस उसे टेबल पे रख रहा था। And he was doing it so just watchful and just doing this over and over again. तो वो जो है एकदम सावधानी से देखकर ध्यान से वो बार बार कर रहा था। He was doing something very useful. वो जो काम कर रहा था बहुत ही उपयोगी काम था वो। And I don't know whether he was being told or this thing, but he was doing it so enthusiastically, and it served a purpose. मुझे नहीं पता कि किसी ने उसको बोला रहेगा करने के लिए या तो फिर अपने ही मन से कर रहा था, परंतु वो बहुत ही उत्साह के साथ कर रहा था और वहां पे उसका जो काम है उसके वजह से बहुत उपयोग भी हुआ उससे। This is the way when we see one particular thing and we do it, that is the useful work that we can do. तो यही एक चीज है, जब हम कोई चीज को देखते हैं उसे करते हैं तो वो एक काम जो है बहुत ही उपयोगी हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। Not just preaching and all those things. That is not the main important thing. It has got tremendous importance, but not everybody can do that. और जो प्रचार करना है, बहुत से बड़ी बड़ी बातें जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारे लोग नहीं कर सकते, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। So then he says in verse 25, फिर कहते हैं वो वाक्य 25 में, and convinced of this, I know I shall remain and continue with you for all your progress and joy in the faith. और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा। So he knew that he was a man who walked closely with the Lord. तो हम देखते हैं कि वो जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक मनुष्य है जो कि प्रभु के बहुत ही निकट होकर चल रहे थे। And so he had a sort of a witness within him that he's going to remain, not depart immediately to the Lord. तो उनके अंदर एक भरोसा था कि वो जो है जीवित रहने वाले हैं, वो जल्दी से प्रभु के पास नहीं जाएंगे। Yeah, and so that for their progress and for their faith. उनके विश्वास के लिए और उनकी उन्नति के लिए। So then verse 26 says, so that your proud confidence in me may abound in Christ through my coming to you. और 26वें वचन में कहते हैं, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। So he was saying that because of your prayers and everything, my coming to you, or my purpose, my being released and coming back to you, is the confidence that I have. I have that I'll be released finally to meet you. तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण जो है मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ से इस बंदी गृह से छूट जाऊंगा और तुमसे मिलने आ जाऊंगा, ये विश्वास है मेरे अंदर। Verse 27 says, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. 27वां वचन, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। So here he expresses a concern, saying that, so whether I come, I'm released from the prison, and or whether I still remain in prison, I must only thing you must conduct yourself as a church and as individuals and as a church in a proper manner, a proper Christian manner.
तो यहाँ पे वो अपनी एक चिंता प्रकट करते हैं कि भले मैं यहाँ से छूटकर तुम्हारे पास आऊं या तो फिर यहाँ से आ ना पाऊं, तो भी जो कलीसिया है उसको जो है सुसमाचार के अनुसार अपने चाल चलन को अच्छा रखना है, और अच्छा रखना है इसकी वो फिक्र करते हैं, इसके बारे में वो बोलते हैं। whether it is by being under the law, the law of the government in the proper way, by being in submission to authority, in the manner of our speech, our dealing with others, all our conduct should be as per the gospel. तो हमारा जो बातचीत है, हम किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे राज्य के जो नियम पालन करने का तरीका, हमारा सारा जो चाल चलन है, वो सब कुछ जो है सुसमाचार के आधार पर ही होना चाहिए। When the people live uh, according to the gospel, they live well. और जो लोग जो है सुसमाचार के आधार पर जीते हैं, वो लोग अच्छे से जीवन जी पाते हैं। And how do we live according to the gospel? By living in fellowship with God. और हम सुसमाचार के आधार पर कैसे जी सकते हैं? परमेश्वर के साथ संगति में रहते हुए। We are walking in the spirit and not walking according to our flesh. आत्मा में जीते हुए, ना कि शरीर के अनुसार चलते हुए। So we may not be perfect, but we are living in communion with Christ. Whenever we live in communion, in fellowship with Christ, things will become well in our life. हो सकता है कि हम सिद्ध नहीं है, पर हम प्रभु यीशु की संगति में होकर जीते हैं, और जब भी हम प्रभु मसीह की संगति में होकर जीते हैं, तो हमारा जीवन जो है अच्छा होता है। There may be failures in us, and immediately we can repent and come back to God and continue to walk. हो सकता है कि बहुत सारे असफलताओं का हम सामना भी करें, परंतु हम जल्दी से उनमें से मन फिराकर वापस प्रभु के साथ संगति में होकर चल सकते हैं। That way, in the church, at home, there will be peace and harmony, and everything will be well in our lives. इस तरीके से क्या होगा कि हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हर जगह जहाँ कहीं भी हम होंगे, वहां पे एक शांति होगी, और परमेश्वर की साथ संगति में हम हमेशा बने रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। There is, I don't think we have come across any person who on his deathbed is saying that, "Oh, I wish I would not have lived this life according to in submission to God. You know, I should have lived another life." There's अ, no, there's nobody who will regret on the dying bed that they have done this thing. तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई ऐसे ऐसे किसी लोगों को देखे हों जिन्होंने अपने मृत्यु के बिस्तर पर ऐसे कह रहे हों कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने प्रभु मसीह के वचन के आधार पर अपने जीवन को जिया है, या तो फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर मेरा बुरा हुआ है, पछता रहा हूं, मैं कुछ और अच्छा जीवन जी सकता था। ऐसा कोई कहता हुआ हमने नहीं देखा होगा। Verse 28 says, "In no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and that too from God." 28वें वचन में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की और से है। So the Philippians were experiencing at that time some difficulties from maybe trouble from other people and some sort of persecution and difficulties. तो फिलिपी के रहने वाले लोग जो हैं, उस समय जो है कुछ सतावटों का सामना कर रहे थे, कुछ लोगों की दुश्मनियों का सामना कर रहे थे, विरोधीपन का सामना कर रहे थे उस समय में। He was saying that don't be alarmed by that. Just live before God, and the people who try to cause us harm can only kill the body. They cannot kill the soul. तो यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस चीज से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि जो लोग जो है हमारे शरीर को जो है मारना चाहते हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर को ही मार सकते हैं, हमारे प्राण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। So then verse 29 is very important. अभी 29वां वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Uh, for to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for his sake.
यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। So this is something which we should really have it in our heart, that it is not only to believe in Jesus, which is a very, very good thing. It has given us salvation, but also to suffer for His sake. तो ये जो एक बात है वो हमारे हृदय में लगातार होना चाहिए कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना जो है बहुत ही अच्छी बात है। उसके कारण ही हमारा उद्धार हुआ है, पर सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, पर उसके लिए दुख भी उठाना है। Every Christian will, uh, uh, it's the suffering for Christ or suffering for the right thing is a part and parcel of the Christian life. एक मसीही के लिए जो है, मसीह के लिए दुख उठाना जो है हमारे मसीही जीवन का एक भाग है। Uh, by that I mean that people may maybe our relatives, maybe our friends uh, may insult us, humiliate us, or misunderstand us. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि हमारे विश्वास में होने से हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र जो हैं, वो हमारा अपमान करें, हमारा मजाक उड़ाए, या तो फिर किसी और तरीके से हमारा नुकसान करें। People may we may not be in the company of the maybe in the college or in the neighborhood. There are some groups where people enjoy themselves. They will not think of taking us as a part of them. ऐसा भी हो सकता है कि हम जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आस पड़ोस में, या तो फिर हमारे कॉलेज में जो है कुछ कुछ ऐसे समूह होते हैं, जो लोग मिलकर जो है वहाँ पे आनंद मनाते हैं। ऐसे कुछ समूह में या झुंडों में हमें शामिल नहीं भी करेंगे। Yeah. So this is a part and parcel of the Christian life. तो मसीही जीवन का ये भी एक भाग है। It is just because we want to live for Christ and we have a particular stand in our life which does not compromise with other people. That's why it happens. तो वो इसलिए होता है कि हम प्रभु मसीह के साथ मसीही बनकर जीना चाहते हैं, और हमने एक जो है एक बात रखी हो, स्थिर रह रहे हो किसी बात पर कि हम इन सारी चीजों में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, उनके साथ हम समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा हो। Whatever stand we try to take, we must always do it in a polite and good way, not in a very proud way. तो जो कुछ भी हम अपने बात पर स्थिर रह रहे हो, वो सारी बातें हमें जो है बहुत ही नम्रता से, दीनता से उन्हें कहना चाहिए। इस तरीके से घमंड से, अहंकार से नहीं कहना चाहिए। And uh, as we grow on in Christian life, we can say that even sometimes even it can be even believers we may misunderstand us. तो जैसे ही हम मसीही जीवन में बढ़ोतरी करते जाते हैं, हो सकता है कि जो विश्वासी लोग जो है वो भी हमें जो है गलत समझें। It can happen even in the home. The husband and wife may misunderstand each other. ऐसा घर में भी हो सकता है कि पति या पत्नी जो है वो एक दूसरे को गलत समझ ले। Parents and children may misunderstand each other. माता पिता या बच्चों के बीच में ऐसे गलत समझने की बात हो जाए। So during such times, what we have to do, we have to have a pure attitude, pure heart. तो ऐसे समयों में हमारे पास एक शुद्ध मन और शुद्ध मनोभाव होना चाहिए। There is a verse which is an encouragement in 2 Corinthians chapter 12. एक वचन है जो कि बहुत ही प्रोत्साह से भरा हुआ है, वो है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12। 2 Corinthians chapter 12, it says, verse 10. 2 उसका Corinthians chapter 12, verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, उसका वचन 10। See, the Apostle Paul is saying, therefore, I am well content. Means when he says I'm well, how we say how well content when we have everything sufficiently in our lives, we say I'm well content, right? When we have sufficient money, sufficient food, so I'm well content, we say, right? तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं जो प्रभु मसीह में मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। हम संतुष्ट और पूरे कब होते हैं? जब हमारी जीवन के लिए जो भी हमारी जरूरतें हैं, प्राथमिक जरूरतें हैं, खाना है, सब कुछ हमें जब समय पे मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं। So he says, therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses. In some place, I think it is written misunderstandings. Insults, distresses, persecutions, and difficulties for Christ's sake.
For when I am weak, then I am strong. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। So we read in verse 29 that uh, uh, not only to believe in his name, but also to suffer for Christ, for his sake. तो हमने 29वें वचन में ये पढ़ा फिलिपियों के 1:29 में कि सिर्फ प्रभु मसीह पर विश्वास करना ही नहीं पर उसके लिए दुख भी उठाने में। So here the Apostle Paul is saying, I'm well content with insults, distresses, difficulties for Christ's sake. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो हूँ निंदाओं का और बाकी जितनी भी चीजें हैं, दरिद्रता या निर्बलता, सारी चीजों में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। That means if somebody mistreats me and insults me, okay, doesn't treat me correctly, well, uh, even though I have not done anything wrong, then how should I feel? Should I should I go and tell my wife, oh, this brother did not treat me well, or I should tell my children, oh, that brother or that sister is not treating me well. Should I? No, it's not that. I'm well content. I'm well content with insults and distresses and difficulties. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई निर्बलता हो जाती है, निंदा हो जाता है, कोई हमारा अपमान करता है, जो कोई हमारे साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमारे पति को जाके बोलना चाहिए कि इस भाई ने मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, या तो फिर अपने बच्चों से या किसी और से कहें कि इस भाई ने हमारे साथ ऐसा सुलूक किया है, अच्छे से बर्ताव नहीं किया है? वैसे नहीं करना है। हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, कोई भी निंदा, कोई भी निर्बलता, कुछ भी उपद्रव आ जाए, हमें यहाँ पे जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो प्रसन्न है। Yeah, brothers and sisters, if you want to grow closer to Jesus, all these things will come. तो भाइयों बहनों, यदि आप मसीह के साथ और भी निकट होकर चलना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। Jesus said that, about the false prophets, people all spoke well of them, तो प्रभु यीशु ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा कि लोगों ने उनके बारे में बहुत अच्छा कहा, but they didn't speak good about the true prophets. परंतु उन्होंने अच्छे भविष्यवक्ताओं के बारे में भलाई की बातें कभी नहीं की। So if people speak well about us, it doesn't mean any great thing. अगर लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है। That shows nothing much in our life. तो वो हमारे जीवन का कुछ भी दिखाता नहीं है। When people start speaking something wrong about us, but not correct, not true in our life, it should not be the truth in our life, but something they talk, then there is some substance in our life. अगर लोग जो है हमारे बारे में कुछ गलत कहते हैं जो कि हमारे जीवन को लेकर सच नहीं होता है, तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छी बात है। How many of us want to follow that way? हम में से कितने लोग इस चीज का अनुसरण करना चाहते हैं? That's the way Jesus went, that's the way Paul went. यही मार्ग से यीशु गए हैं, यही मार्ग से पौलुस गए हैं। And may God help us all to desire to go in that way. परमेश्वर हम सभियों को भी आशीष करे कि हम भी ऐसे ही मार्ग में होकर चले। Don't worry about any sufferings. तो कोई भी दुख उठाने के विषय में बिल्कुल चिंता ना करें। It's a part of our life. ये हमारे जीवन का एक भाग है। Okay. And how we react in those circumstances shows whether we know Christ or we do not know Christ. इन सारी परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया क्या है वो दिखाती है कि क्या हम मसीह को सच में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। Verse 30 says, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. तीसरे वचन में कहा गया है, और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। The Apostle Paul is encouraging them about the suffering. He says, you have seen the things which have gone in my life, and even now the things are going on. So he's encouraging them. That's the way of life. यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वहां के लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरे जीवन में क्या क्या कष्ट मैंने उठाया है वो देखा है, अब भी जो कष्ट मैं उठा रहा हूँ वो तुम देख ही रहे हो। तो उनके दुख उठाने के विषय में वो प्रोत्साहित कर रहे हैं उन लोगों को। That completes Philippians 1, and Philippians 2 will start from next week.
तो यहाँ पे फिलिपियों की जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन समाप्त होता है, और अगले हफ्ते हम फिलिपियों की दूसरा अध्याय अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे।